हंसी मजाक से मनुष्य अपनी समस्त चिंताओं और तनावों को भूल जाता है। यह अध्याय 6 गोभी का फूल श्री केशव चंद्र वर्मा जी के द्वारा लिखा गया एक ऐसा ही हास्य है जिसमें उन्हें गोभी लेकर के आने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में बताया गया है। इस कहानी में लेखक बाबू हनुमान प्रसाद जी से हमारी मुलाकात कराते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते, लेकिन लेखक बताते हैं कि बाज़ार के सभी कुंजड़े यानी सब्जी वाले उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वे जो भी सब्ज़ी खरीद कर ले जाते हैं, अगर वह ख़राब निकल जाती है तो उसे दूसरे दिन ला करके उन्हें देते हैं। वे आलू अरबी जो भी लेते हैं वो मिट्टी हटवा करके बढ़िया छाँट करके ही लेते हैं। इसलिए कोई भी कुंजड़ा उन्हें देखकर यह नहीं चाहता कि वे उसकी दुकान पर आएं और उससे सब्ज़ी लें। हनुमान प्रसाद जी को हरी सब्जी का मर्ज है, अर्थात वे संसार में जितनी भी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का जो भी समाधान है, उन सभी का आदि कारण, मूल कारण हरी सब्जी को ही मानते हैं। उनसे किसी भी विषय पर हम बात करें, अंत में इसी ज्ञान, इसी विश्वास के साथ हम वहाँ से हटते हैं कि हर परेशानी हरी सब्जी के अंदर है और उस परेशानी का समस्या का समाधान भी हरी सब्जी के अंदर है। उन्हें हरी सब्जी के बारे में इतना अधिक ज्ञान है जितना कि किसी पोस्ट मास्टर को भी अपने डाक टिकटों के बारे में नहीं है। मुसीबत इस प्रकार प्रारंभ होती है कि कार्यालय ऑफिस के काम से लखनऊ जाते समय लेखक को रास्ते में हनुमान प्रसाद जी मिल जाते हैं और लेखक उन्हें बता देते हैं कि वे लखनऊ जा रहे हैं। तो हनुमान प्रसाद जी उन्हें 50 पैसे यानी अठन्नी निकाल कर उनके हाथ में रखते हैं और कहते हैं, देखो लखनऊ की गोभी बहुत बढ़िया होती है, आप वहाँ से पूरी गोभी लेकर आइएगा। उसकी जो कैलोरी होती है उसके पत्तों में, वह तो उसके फूल में होती ही नहीं, उसका डंठल भी लेकर के आना, निकालना नहीं है, पूरे पत्ते वाली लेकर के आनी है। आप आइए, फिर मैं उसके बारे में आपको बहुत अच्छी बातें बताऊंगा और उसकी सब्ज़ी भी बनाकर खिलाऊंगा। कच्चे गोभी के फूल में विटामिन डी ए भी बहुत अधिक होता है। इस प्रकार वे उन्हें कहते हैं। तो लेखक उन्हें कहता है कि यदि मैं गोभी के बारे में और अधिक सुनूंगा तो गाड़ी छूट जाएगी और मेरी नौकरी भी छूटेगी और आपका गोभी का फूल भी नहीं आएगा। लखनऊ में अपना काम निपटा कर वहाँ के समस्त दर्शनीय स्थल हजरतगंज, सिनेमा, नुमाइश, कॉफ़ी हाउस सब छोड़कर वे लखनऊ की सब्ज़ी मंडी में घुसे। वहाँ से गोभी खरीदने लगे। 2-2 आने की बजाय 3-3 आने के भाव से गोभी के फूल खरीदने ही पड़े। और जब देखा कि ये गोभी उनके अनुसार इतनी ही नायाब हैं, इतने ही अनमोल हैं, तो 2-4 अपने लिए भी ले लूँ। इस प्रकार उन्होंने भी अपने लिए गोभी ले ली और फिर वे प्लेटफॉर्म पर आ गए। वहाँ एक हाथ में गोभी का झाबा यानी टोकरी लेकर के खड़े होने वाले वे एकमात्र व्यक्ति थे। सभी लोग वहाँ से आ जा रहे थे और उन्हें देख रहे थे। 1-2 परिचित भी वहाँ से निकले तो बोले, भाई साहब इतनी बढ़िया गोभी, बताइए दावत कब दे रहे हैं। तो यह सुनकर के उन्हें गुस्सा भी आया और साथ में हंसी, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। जब गाड़ी आई तो कुली ने लेखक से कहा कि मैं आपको अंदर पहुंचा दूंगा। भयंकर भीड़ वाली गाड़ी में लेखक ने उसको कहा कि आप अंदर घुस जाइए, गोभी के फूल में पहुंचा दूंगा। जैसे तैसे लेखक अंदर पहुंच गया। हया नामक वस्तु यानी शर्म को छोड़ करके धक्का मुक्की करते हुए कुली ने गोभी के फूल खिड़कियों के द्वारा अंदर पहुंचाए, लेकिन 1-2 फूल प्लेटफॉर्म से खिसक कर डिब्बे के नीचे रेल की पटरी पर पहुंच गए। जैसे तैसे अंदर पहुंच करके उसने अपने सामान को व्यवस्थित किया। दूसरे के सामान को लोष्टवत यानी मिट्टी का ढेला मान करके अपने ही सामान की रक्षा करने का हमेशा से हमारा संस्कार रहा है। ऐसा ही यहाँ भी था, लेकिन अंदर जाने के बाद समस्या ये होगी कि उसको रखे कहाँ। इसलिए गोभी के फूल जैसे तैसे एक बेंच के नीचे रख दिए। लोग कई प्रकार के सुझाव देते रहे, लेकिन गोभी के फूलों की समस्या वैसे ही बनी रही और वे जैसे थे वैसे ही पड़े रहे। और जब तक इलाहाबाद ना आ गया, गोभी के फूलों पर हर स्टेशन पर रुकने वाले लोग चढ़ते रहे और वे पिचक करके ऐसे हो गए जैसे चुनाव में हारे हुए व्यक्ति की स्थिति हो जाती है।
क्योंकि जब आदमी जनता हो जाता है, जनता यानी भीड़, जब व्यक्ति भीड़ हो जाता है तो कोई कायदा कानून काम नहीं करता है। इतने हमलों के बाद में गोभी की कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी थी। तब लेखक ने इलाहाबाद उतरकर वहाँ से गोभी के फूल खरीदे और बाबू हनुमान प्रसाद जी को दिए। वह उनसे अब और अधिक भाषण नहीं सुनना चाहता था, लेकिन फिर भी उसे लखनऊ की सस्ती तरकारी सब्जी के बारे में वापस भाषण सुनना ही पड़ा। इस प्रकार हमारे लेखक के साथ गोभी के फूल खरीद कर लाना बड़ा ही महंगा पड़ गया। इस प्रकार अध्याय गोभी का फूल समाप्त होता है। धन्यवाद।